नमस्कार दोस्तों। ये देखिए मेरा देसी पिंक कलर का एडेनियम है और इसमें फूल खिल रहे हैं और एक फूल ना खिला वो करीब 8 से 10 दिन तक रहता है और जल्दी गिरता नहीं है। और अगर आपके यहाँ जल्दी फूल गिर जाता हो ना खिलने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपकी एडेनियम की मिट्टी सूखी रह रही है, गीली नहीं रह रही है। सूखी रहेगी मिट्टी ना तो फिर फूल और कलियाँ गिरने लगती हैं। देखिए अभी इसमें कलियाँ थोड़ी सी बन भी रही हैं। हालांकि बहुत लोगों ने एडेनियम क्या फूल नहीं खिल रहे होंगे, पर मेरा तो भी खिल रहे हैं, कलियाँ भी बन रही हैं। और दूसरे ये टाइम इतना अच्छा है ना अक्टूबर का, कि इस समय आप एडेनियम की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, नए एडेनियम को नर्सरी से ला कर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और मतलब फूल तो खिल ही रहे हैं, मतलब कई सारे काम ये टाइम है करने का। उसके बाद तो लगभग लास्ट नवंबर या दिसंबर जाते जाते डॉर्मेंसी में आ जाता है ये, तो फिर कोई काम नहीं होता है इसका। सिर्फ ये जिंदा रहता है पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती है। और पानी तो बिल्कुल डालना नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में पानी डालना वैसे सही नहीं है, गर्मी का पौधा है, वैसे भी ये कम पानी पसंद करता है। ये देखिए मैंने भी फरवरी में कुछ कटिंग लगाई थी एडेनियम की, जो अब अच्छी खासी हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इतनी सी कटिंग मेरी 2 बार फूल भी दे चुकी है। बस तीसरी टाइम जो कि इस वाले में फूल आए हैं, पर इस वाले में फूल नहीं आए हैं। मैंने खाद डाली थी पर फूल नहीं है, पर हाँ ये किसी ग्रोथ अच्छी खासी हुई है। सोचिए कि फरवरी में लगी कटिंग, अभी देखिए कितनी बड़ी है। देखिए कटिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ से 2 कटिंग मैंने लगाई थी और कितनी बड़ी भी हो गई है, पत्तियाँ भी हेल्दी है और सब अच्छा खासा हो रहा है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि अक्टूबर अब अच्छा खासा टाइम चल रहा है तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँ। मेरे घर के बगल में ना लोग घर बन रहा है, तो उनके यहाँ सरिया वगैरह काटने की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस समय आप एडेनियम को नर्सरी से खरीद के लेकर के आइए तो भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको मैं निकालूंगी इसमें और अच्छे से लगाऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जितना अच्छा सॉइल मिक्सचर होगा एडेनियम का, आपका पौधा उतने अच्छा हेल्दी रहेगा, उतने अच्छे फूल खिलेंगे। तो देखिए मैं इसको निकालती हूँ इसमें से। कोशिश करना ये होता है ना एडेनियम में कि उसमें कहीं भी खुरपी अच्छे से, मतलब कि खुरपी न लग पाए उसकी ब्रांचेस में कहीं भी। खैर इसमें तो एक ही ब्रांच निकल लगी हुई है, कटिंग ही है ये, तो मैं इसको निकालती हूँ अच्छे से। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरी कटिंग निकल भी आई है। और देखिए जड़ें कितनी बन गई है ना इसमें, और पौधा भी काफ़ी हेल्दी है, देखिए लंबा भी हो गया है। और ये वाली कटिंग भी मेरी, ये देखिए इसमें जैसे घर जड़ें बन गई हैं। तो अब इसको मैं लगाऊंगी। और ये देखिए मेरी कटिंग में ना आपको 3 जगह से कट दिखेगा। सबसे पहले मैंने पहली बार ये वाली कटिंग लगाई थी, फिर इसको मैंने ये ग्रो हुई, फिर मैंने यहाँ से कट कर दिया, फिर एक ही ब्रांच यहाँ से ग्रो हुई, फिर मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो मतलब एक ब्रांच जो कि नीचे से चलती चली आ रही है, ये तीसरी ब्रांच है। और अब इसको भी मैं लगाने के 10-15 दिन बाद इसकी भी कटिंग कर दूंगी, ताकि इसकी भी अच्छी ब्रांचेज आएंगी। लेकिन उसके बाद एक ब्रांच नहीं रहेगी, उसके बाद तो कई ब्रांचेज निकलेंगी और थोड़ा सा बुशी भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तीसरी बार भी एक ही ब्रांच है। और इस वाले में भी, दूसरे में भी देखिए वही चीज़ है, एक ये कटिंग है, फिर यहाँ से कटिंग किया, ये हुआ, फिर ये। तो दोनों में ही ये तीसरी कटिंग है पर सिंगल है। अब इसके बाद खूब सारे ब्रांचेज आएंगे, अच्छे खासे फूल खिलेंगे। पर इससे क्या होता है ना कि जब आप बीज से पौधा ग्रो करते हैं तो कोडेक्स उसका अच्छा बनता है। और अगर कटिंग से लगाते हैं तो कोडेक्स देखिए अभी कहीं इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर मैंने इसीलिए कट किया था कि शायद कोडेक्स अच्छा हो जाए इसका, तो पर नहीं हुआ। लेकिन फिर अब भी मुझे लग रहा है कि अब मैं कटिंग करूँगी ना, उसके बाद शायद यहाँ से बनने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कटिंग में कोडेक्स बनना काफ़ी टाइम लगता है, जल्दी नहीं बनती है। और बीज से आप ग्रो करते हैं तो वो शुरुआत से ही वो बनने लगता है उसमें। ये देखिए इन 2 एडेनियम को लगाने के लिए मैंने 2 पॉट लिए हैं और इसमें मैंने ड्रेनेज होल कर लिया है। पहले मैंने सोचा था ना किसी ब्लैक वाले में लगा दूं, पर मुझे एक ही मिला, एक और था वो मिला नहीं। ये एक्चुअली वाइट कलर का है, तो मैंने सोचा था कि ब्लैक में लगा दूंगी तो वो वाइट एंड ब्लैक का काफ़ी अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन। ये वाइट हाइब्रिड का बड़ा बड़ा फूल खिलता है इसमें, तो नहीं मिला तो मैं दूसरे चीनी मिट्टी के पॉट में लगा रही हूँ, छोटा सा है। कटिंग है चूँकि, इसलिए मैं छोटे पॉट में लगा रही हूँ। आपका जैसा पौधा हो, किसी पौधे के लिए है, एडेनियम के लिए नहीं है। अगर छोटा पौधा है छोटे गमले में लगाइए, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो बड़े गमले में, फिर से बड़े गमले में, इस तरह से करके आपको लगाना होता है। और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप उसको उससे बड़े गमले नहीं लगा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उनकी रूट ट्रिमिंग करके उनको उसी गमले में फिर एडजस्ट कर देते हैं, ताकि जड़ें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, या जब बढ़ती हैं ज़्यादा तो उनको कट कर देते हैं। तो भी छोटी कटिंग है तो मैं छोटे से पॉट में लगा रही हूँ। और किसी भी पौधे का ना उसको सॉइल मिक्सचर में होता है, तो इसका भी सॉइल मिक्सचर देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसके सॉइल मिक्सचर में ना मैंने बालू ली है। बालू लगभग आधा पार्ट बालू लेंगे। अगर आपके पास बालू ना हो सफ़ेद वाली ना, तो आप बजरी भी ले सकते हैं। बजरी जो होती है ना मोटी मोटी ब्राउन कलर की, उसको अलग अलग जगह पे अलग नाम से बुलाते हैं, हमारे तो मोरंग कहते हैं उसको। तो मोरंग पास नहीं है इसलिए मैंने बालू ली है। और ये बोन मील मैंने सिर्फ ली है, वर्मी कंपोस्ट और कोई खाद नहीं ली है।
अडेनियम में बोन मिल थोड़ा ठीक रहती है। और फिर उसके बाद देखिए दूसरा ये मिट्टी, ये मैंने ये इसमें वर्मिंग कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली सब कुछ मिला कर रखा हुआ है इसमें, और राय सक्स भी। ये दूसरे पौधों के लिए मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी, लेकिन ये अडेनियम भी यूज़ हो जाएगी। देखिए कितनी फ्री फ्लो है ना। तो बालू बहुत ज़रूरी है, या मोरंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और थोड़ी सी फंजीसाइड मिलाएंगे। मैंने पहले सोचा था कि सॉइल मिक्सचर में ही फंजीसाइड मिला दूं, लेकिन नहीं मिलाया मैंने। फिर उसको मैं पानी में ना घोल के डालूंगी। पानी में डाल करके जड़ों को थोड़ा सा ना धुलाई कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जड़ों में किसी तरह कोई फंगस नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया। ये देखिए मैं साफ का फंजीसाइड यूज़ कर रही हूँ, और उसको मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है इसमें फंजीसाइड, और इसको घोल दे रही हूँ। और इसी में मैंने दोनों कटिंग को थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए मैं रख दे रही हूँ, ताकि जड़ों को अच्छे से ये मतलब लग जाए, ताकि किसी भी तरह का फंगस ना लगे। इसमें देखिए थोड़ा दोबारा जब मैं मिलाऊंगी ना, इसमें पानी में डालूंगी मिट्टी सॉरी, तो ये लग जाएगा। अडेनियम को खराब होने का सबसे एक ही चीज़ होती है कि उसमें फंगस लगाता है, उसके जड़ों में या ब्रांच में फंगस लगता है, तभी वो गलने लगता है। तो उससे बचाने के लिए ना सबसे अच्छा है कि आप उसको फंजीसाइड टाइम टू टाइम देते रहिए, चाहे स्प्रे करके दीजिए, चाहे मिट्टी में सॉरी पानी में मिला के खाद मिट्टी में डाल दीजिए, दोनों तरह दे सकते हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी मिला दूंगी। देखिए ज़्यादा नहीं मिलानी है, क्योंकि पॉट भी छोटे छोटे से है ना, तो उन्हीं के हिसाब से ही मिलाना है। ये देखिए मिल गया है अच्छे से। ये इसका सॉइल मिक्सचर इतना बनाना इससे ज़रूरी है कि अभी तो खैर ठंडी में डॉर्मेंसी में चला जाएगा ये, लेकिन डॉर्मेंसी टाइम में रहते हुए भी पौधों को थोड़ी बहुत पोषण की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पोषण चाहिए, लेकिन हाँ जिंदा रहने के लिए उनको भी तो चाहिए ही ताकत। तो ये ज़रूरी है कि सॉइल मिक्सचर इसका अच्छे से तैयार करें। और जब ये डॉर्मेंसी टाइम के बाद फरवरी में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी, और इतनी फुल खिलेंगे, इतने अच्छे से मतलब ग्रोथ चल रही होगी, इतनी ब्रांचेज आएंगी ना, कि ये पहले से तैयारी है उसकी। फरवरी में जो हमें उसका रिजल्ट चाहिए, उसकी तैयारी अभी से करके रखेंगे, तभी उसका रिजल्ट ऐसे से मिल पाएगा। और देखिए मैंने इसमें मिला दिया है अच्छे से, अब इसमें डाल देंगे। अब देखिए इसको निकाल करके मैं लगा दूंगी। काफ़ी मुश्किल से 5 मिनट हुआ है डाले इसको, तो सही रहेगा। इसमें लगा करके इस तरह से दोनों को इसमें मिट्टी में दबा दूंगी। देखिए मेरे दोनों पौधे लग के तैयार हैं। अब यही फंजीसाइड वाला जो पानी है ना, ये मैं डाल दूंगी उसमें। तो इससे क्या होगा ना कि जड़ों में तो मैंने फंजीसाइड लगा ही दिया था, और ऐसे भी, और जैसे कई ब्रांचेस में कहीं कट लग जाए खुरपी से, तो वहाँ भी फंजीसाइड सूखा वाला लगा दीजिए। हालांकि मेरे में तो कहीं कट नहीं लगा है, तो मैंने नहीं लगाया है। तो ज़रूरी होता है फंगस से बचाने के लिए, अगर नहीं लगाएंगे ना तो वहीं से गलने लगता है। अब मैंने यही पानी डाल दिया है इसमें। अब मैं इसमें पानी तब तक नहीं डालूंगी जब तक ये ऊपर की सरफेस मुझे सूखी नहीं दिखेगी, क्योंकि सर्दी भी आ चुकी है, कटिंग भी लगी है, और जो है कि अडेनियम को थोड़ा कम पानी डालते हैं इसलिए। और उसको मैं सेमी शेडेरियम रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी, ताकि ये जो पौधा है नए गमले में अच्छे से सेट हो जाए, मिट्टी में अपनी जड़ों को सेट कर ले। तो सेमी शेडेरियम रखना है इसको। अगर आपके पास सेमी शेडेरियम ना हो तो कोशिश करिएगा कि जहाँ आप रख रहे हो ना, वहाँ धूप कम देर की आए। हमारे जैसे तो है ना, तो यहाँ पे 1-2 घंटे की धूप आती है, ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो इसलिए मैं इसको रख दूंगी कि मुश्किल से 1-2 घंटे की धूप तो पौधों को लगनी ही चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो अब जब 10-15 दिन बाद गमले में अच्छे से जड़ें सेट हो जाएंगी पौधे की, तो करीब मिड नवंबर में मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग कर दूंगी, उससे क्या होगा कि पौधा मेरा नई नई ब्रांचेज आएंगी, अच्छे से सेट हो जाएगा। और आपने भी अगर अभी एडेनियम की रिपोर्टिंग न की हो, जो कटिंग से लगाई है, तो जल्दी ही रिपोर्ट करिए, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो फिर पौधे को भी लगने में टाइम लगता है। और अगर नए पौधे लाना चाहते हैं तो नर्सरी से नए पौधे लेकर के आइए, अलग अलग कलर वैरायटी के। और अभी तक अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।